नमस्कार किसान भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसान जो देश का पेट भरता है, लेकिन किसान का पेट कैसे चलेगा। खेती तो करते हैं किसान, पर उतनी आमदनी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सरकार ने भी हम किसानों के लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं चला रखी हैं जिनसे आपकी आमदनी दोगुनी हो सकती है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारे किसान भाइयों के लिए ही खास तौर पे बनाई गई है। चाहे आप किसान हो या फिर उनकी मदद करने में रुचि रखते हैं, यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहली योजना का नाम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना PMKSYN। ठीक है, केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जाती है। इसके तहत किसानों को पीएम सम्मान निधि योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना से जुड़े किसानों को सालाना 6,000 रूपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। अभी तक किसानों को इस योजना के तहत 17वीं किस्त तो मिल चुकी है और वहीं 18वीं किस्त की अब इंतजार की जा रही है। इसी योजना के तहत राजस्थान के किसानों को 6,000 की जगह 8,000 रूपए देने का वादा विधानसभा चुनाव से पहले किया गया था। ऐसे में यहाँ 2,000 रूपए की सहायता राशि राज्य सरकार की ओर से किसानों के खाता में दी जाएगी। वहीं दूसरी योजना की बात करें तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। इस योजना को दोस्तों मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के किसानों के लिए चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत पीएम किसान योजना की तर्ज पर किसानों को हर साल 3 किस्तों में 6,000 रूपए दिए जा रहे हैं। इस तरह से यहाँ के किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अलग अलग किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के किसानों को इन दोनों किसानों से सालाना 12,000 रूपए की राशि, दोनों को जब जोड़ेंगे 6,000 रूपए किसान सम्मान निधि योजना और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, दोनों को यदि जोड़ते हैं तो आपको जो है 12,000 रूपए की सहायता राशि दी जाती है। तीसरी योजना की बात करें तो दोस्तों खेत तालाब योजना यानी कि फार्म फंड स्कीम। किसानों को खेत में तालाब बनाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। मध्य प्रदेश में बलराम योजना, उत्तर प्रदेश में खेत तालाब योजना और राजस्थान में खेत तालाब योजना के नाम से चलाई जा रही है। कई और राज्य हैं जिनमें इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। आप अपने नजदीकी कृषि ऑफिस में जाके पता कर सकते हैं। इस योजना के तहत एमपी में तालाब निर्माण के लिए लगभग 75% और उत्तर प्रदेश में 50% तक का, राजस्थान में 70% का अनुदान दिया जाता है। ये योजना के तहत किसानों को सब्सिडी का लाभ लेकर खेत में तालाब बनाकर 24 घंटे सिंचाई की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं, इसमें जो है कई ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पर इसके लिए 100% की सब्सिडी दी जाती है, जो कि दोस्तों किसान ऑफिस के द्वारा इस चीज के बारे में पता चलती है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। सभी राज्यों में है, आप इसके लिए आप नजदीकी कृषि ऑफिस में जाके पता करेंगे। इस योजना के दूसरे नाम से किसानों को तालाब बनाने के लिए पैसे दी जाती है। वहीं चौथी योजना के बारे में बात कर लेते हैं तो कृषि यंत्र अनुदान योजना। ठीक है, कृषि यंत्र अनुदान योजना जो कि किसानों को सस्ती दर पर खेती के लिए आधुनिक कृषि यंत्र व मशीन का लाभ मिल सके, इसके लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाई जा रही है। इस योजना को अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से संचालित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कृषि मित्र कृषि यंत्र अनुदान योजना, वहीं उत्तर प्रदेश में कृषि यांत्रिक योजना एवं बिहार में कृषि यांत्रिक योजना और छत्तीसगढ़ में भी कृषि यंत्र योजना के नाम से, और वहीं राजस्थान में कृषि यंत्र अनुदान योजना से चलाई जा रही है। कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर इस योजना को चलाई जा रही है। उन योजनाओं में भी कृषि यंत्र योजना के नाम से भी जाना जाता है। आप इन योजनाओं से किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए इस कृषि यंत्र के अंतर्गत द्वारा दोस्तों आप ट्रैक्टर के लिए भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ट्रैक्टर से जुड़ी सारी चीजें जैसे कि हो गया नांगर, हो गया रीफर, हो गया रोटावेटर, हो गया और भी जो कृषि कार्य के लिए उपयोग किए जाते हैं, वह सारी चीजों में आप अपने अपने राज्य के अनुसार पता कर सकते हैं। सभी राज्यों में अलग अलग सब्सिडी दी जाती है, कहीं पर 40% तो कहीं पर 50%, कहीं पर 70 से 75% के बीच में सब्सिडी दी जाती है। कृषि यंत्र खरीदने के लिए राज्य द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अनुदान लाभ प्राप्त किया जाता है। पांचवी योजना के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, तो पशुधन बीमा योजना, लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम। किसानों को खेती के साथ ही पशुपालन के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। पशु हानि से सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से पशु बीमा योजना, लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को पशुओं का नाम मात्र प्रीमियम पर किया जाता है। कई राज्यों में तो यह बीमा निःशुल्क किया जाता है। किसी कारणवश यदि पशु की मौत होने पर किसानों को सरकार की ओर से पशु हानि नियमानुसार मुआवजा दिया जाता है। वहीं छठवीं जो है योजना का है सूक्ष्म सिंचाई योजना यानी कि माइक्रो इरिगेशन स्कीम। गिरते जल स्तर को देखते हुए सरकार की ओर से सूक्ष्म सिंचाई माइक्रो इरिगेशन के तहत खेत में ड्रिप स्प्रिंकलर की व्यवस्था स्थापित करने पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए किसान को 50% अनुदान दिया जाता है,
जबकि हरियाणा में इसके लिए किसानों को 75% तक सब्सिडी दी जाती है। वहीं साथ ही योजना के बारे में बात कर लेते हैं तो पीएम कुसुम योजना। इस योजना के तहत सोलर पंप पर 60% सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर अपने खेत में सोलर पंप लगवाकर 24 घंटे की सिंचाई की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। सोलर पंप पर सब्सिडी के अलावा बैंक से 30% तक का लोन भी मिल सकता है। ऐसे में किसान सरकार की कुसुम योजना के तहत मात्र 10% पैसा खर्च करके खेत में सोलर पंप लगवाकर अपने बिजली बिल को कम कर सकते हैं। साथ ही हर समय सिंचाई की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। फ्री बोरिंग योजना, फ्री बोरिंग स्कीम यूपी सरकार की ओर से निःशुल्क बोरिंग स्कीम के तहत राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए अपने खेत में बोरिंग लगवाने पर सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के तहत लघु सीमांत एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत लघु किसानों को 5,000 रूपए के, सीमांत किसानों को 7,000 रूपए का, अनुसूचित जाति के किसानों को 10,000 रूपए की सब्सिडी दी जाती है। पंप सेट की व्यवस्था किसानों को स्वयं करनी होती है। बोरिंग का कार्य शासन द्वारा चयनित एजेंसियों द्वारा किया जाता है। आपको जो है दोस्तों बता दें कि इसमें सभी जो है पंप में आपको सब्सिडी नहीं दी जाती है। कुछ चुनिंदे पंप जो होती हैं उन्हीं में आप सब्सिडी दी जाती है। वहीं नवी योजना के बारे में जान लेते हैं कि फेंसिंग योजना यानी कि तारबंदी योजना। आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार की ओर से तारबंदी योजना चलाई जा रही है। तारबंदी योजना के तहत खेत की तारबंदी कराने के लिए सरकार सामान्य श्रेणी के किसानों को 50% या फिर अधिकतम 40,000 रूपए का, लघु व सीमांत किसानों को 60% का या फिर 48,000 रूपए जो है कम से कम अनुदान दिया जाता है। वहीं यूपी सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों को खेत सुरक्षा योजना के तहत 1.43 लाख रूपए की सब्सिडी दी जाती है। यानी दोस्तों 1,43,000 रूपए की सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के तहत फसलों को जानवरों से बचाने के लिए खेत के चारों ओर 12 वोल्ट का करंट लगाने वाली सौर इलेक्ट्रिक वार्ड लगाई जाती है। वहीं 10वीं योजना पीएम किसान सम्मान धन योजना। यह योजना सरकार की ओर से किसानों को वृद्धावस्था में पेंशन देने के लिए पीएम किसान मानधन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को हर माह 3,000 रूपए और साल में 36,000 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत किसानों को मामूली प्रीमियम भी जमा करना होता है। यह एक स्वैच्छिक योजना है। इसमें किसान अपने इच्छा से जुड़ सकता है। जो किसान पीएम सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं वे चाहे तो अपनी प्रीमियम की राशि को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से मिलने वाली किस्त से भी कटवा सकते हैं। इस तरह किसान बिना कोई पैसा खर्च किए भी फ्री में इस योजना का लाभ उठा सकता है। तो दोस्तों ये रही सरकार द्वारा 10 मुख्य रूप से चलाई जा रही योजना। और भी योजनाएं हैं जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताएंगे। इन सारी योजनाओं के बारे में यदि आप विस्तार पूर्वक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा या फिर आप हमारा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। इन सभी चीजों का विस्तार पूर्वक वीडियो बना के अपलोड हमारे चैनल पे किया गया है, जिसमें आपको पूरी जानकारी दी गई है कि आपको इसमें आवेदन कैसे करनी है, इस योजना के लिए कौन एलिजिबल है और कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए गुड बाय।